पाठ 5 दोहे, कबीर, रहीम और तुलसी के दोहे। दोहे का पहले हम अर्थ समझते हैं। दो वाक्यों में दुनिया को कुछ सच्चाई समझा जाना, किस तरह से जीवन व्यतीत करना चाहिए, उसके लिए लोगों को जागरूक करना, यही काम दोहे का होता है। हिंदी में कबीर जी, रहीम जी और तुलसी जी के दोहे बहुत ही प्रचलित है। कबीर जी ने पूरी जिंदगी में जो दोहे दिए वो आज तक हम अपनी भाषा में पिरोते आए हैं, अपनी भाषा में उसका उपयोग करते आए हैं। रहीम जी के दोहों को भी हमने अपने जीवन में स्थान दिया है। जीवन किस तरह से व्यतीत करना चाहिए यह बात दोहे सिखा जाते हैं। 2 लाइन में दोहे लिखे जाते, इसलिए उसे दोहे कहा जाता है। दूसरा अर्थ दोहे का होता है दोहना। जैसे गाय को दोहने के बाद हम दूध प्राप्त करते हैं, तो इसका मतलब हम ऐसी चीज़ प्राप्त करते हैं जो हमें सशक्त बनाती है, तंदुरुस्त बनाती है। दोहे भी हमारे जीवन को तंदुरुस्त बनाने का एक स्तोत्र कह सकते हैं। जीवन को सही रास्ता किस तरह प्राप्त करवाए, यह बात दोहों से सीखी जा सकती है। कबीर जी ने, रहीम जी ने और तुलसी जी ने जो दोहे दिए वह आज तक हम अपने जीवन में उतारते आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं दोहे। प्रस्तुत दोहों में कबीर, रहीम और तुलसी ने बहुत सारी जीवन में उपयोग में आने वाली बातें बताई हैं। प्रस्तुत दोहों में दान प्रियता सिखाई गई है, संतोष रखना चाहिए जीवन में, सभी जगह समानता रखनी चाहिए और अच्छी संगति मतलब मित्रता की महत्वता को समझाया गया है। विनम्रता जीवन में आवश्यक है, परिश्रम आवश्यक है, प्रेम आवश्यक है। ये सभी जीवन मूल्यों को निर्देशित किया गया है। संत कबीर 15वीं शताब्दी के कवि थे। 15वीं शताब्दी, कितने सालों पहले उन्होंने जो लिखा था वो आज हम जीवन में अगर उतारेंगे तो हमारे जीवन को हम श्रेष्ठ बना सकते हैं। अपने हिंदू और मुसलमानों को उन्होंने इस तरह से जिया, हिंदू और मुसलमानों को उनकी गलतियों का एहसास दिलवाने के लिए फटकारा, दोनों को हिल मिल कर रहने का उपदेश दिया। रहीम जी, जिनका पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना, ये बड़े उदार दिल के थे, अनुभवी थे। हिंदी में इन्होंने बोध देने वाले दोहे लिखे। संत तुलसीदास की बात करें तो 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध वे राम भक्त थे। उन्होंने रामचरितमानस नाम का प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था, तो इनके भी दोहे बहुत प्रचलित हैं। तो आइए सबसे पहले कबीर जी के, उसके बाद रहीम जी और तुलसी जी के दोहे समझते हैं। एक के बाद एक पढ़ते भी हैं और समझते जाते हैं। कबीर जी का पहला दोहा, साईं इतना दीजिए। साईं मतलब ईश्वर। हे प्रभु, हे खुदा, हे ईश्वर, इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। बस इतना अन्न और धन दीजिए जिसमें मेरे परिवार का मैं निर्वाह अच्छे से कर पाऊँ। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। कहने का भाव ये है कि मैं भूखा ना रहूं और मेरे घर साधु आया हो, मतलब कोई खाना मांगने आया हो या फ़कीर आया हो मेरे दरवाजे पर, उसको भी मैं खिला पिला के भेज सकूं। मेरे पास इतना अन्न मैं जुटा पाऊं, इतना धन मैं जुटा पाऊं कि साधु मेरे घर के आंगन में आए वो भूखा ना जाए, अतिथि को मैं कभी भूखा ना भेजूं। ये बात ईश्वर से प्रार्थना की गई है कबीर जी द्वारा। साईं इतना दीजिए, ईश्वर मुझे इतना प्रदान कीजिए, इतना धन संपत्ति, इतना अन्न प्रदान कीजिए जिसमें मैं मेरे कुटुंब का भरण पोषण कर पाऊं और साथ में मेरे घर आए हुए साधु फकीर उसको भी मैं खिला पाऊं। यह है हमारा पहला दोहा। दूसरा दोहा है, बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताए। जो व्यक्ति बिना सोचे समझे काम करता है वो पीछे से पछताता है, बाद में पछताता है।
काम बिगाड़े आपनो, मतलब अपना काम तो बिगाड़ता है और जग में हो तो हंसाए, और जग में, विश्व में उसकी हंसी उड़ती है, उसकी मजाक बन जाती है, क्योंकि बेचारे बिना उन्होंने काम किया। तो बिना बेचारे हमने कोई भी काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो पीछे से पछताना पड़ सकता है, दुनिया में अपनी हंसी उड़ जाती है। कबीरा खड़ा बाजार में, तीसरा दोहा, कबीरा खड़ा बाजार में, देखो बाजार लिखा हुआ है, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कबीर जी कहते हैं कि बाजार में, मतलब सबके सामने, बाजार सामने ही होता है, घर के बाहर सामने बाजार होता है, बाजार में खड़ा है मतलब सबके सामने खड़ा है, और ईश्वर से, भगवान से, खुदा से सबकी कुशलता की मांगता है कुशलता, सबकी भलाई के लिए प्रार्थना करता है। मेरी न किसी से दोस्ती, उनकी किसी से दोस्ती या दुश्मनी नहीं है, बैर नहीं है किसी के साथ, सब अपने हैं, सब हमारे हैं, सबका मैं हूँ। यह भावना कबीर जी इस दोहे से सिखाना चाहते हैं। तो बच्चों, अब आपको समझ आ गई होगी, तीन दोहे हमें जीवन में सिखा जाते हैं कि इतना कमाइए कि अपने कुटुंब को भी आप पाल सके और आपके घर आए अतिथि को भी आप खिला सके। कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं करेंगे, नहीं तो हमें बाद में पछताना पड़ेगा और जग में हमारी हंसाई हो सकती है। कबीर जी कहते हैं आखिरी दोहे में कि सबकी खैर मांगो, सबके सामने रहते हुए मतलब कबीर खुद अपनी भी खैर मांगते हैं और दूसरों की भी खैर मांगते हैं, मतलब दूसरों की भी भलाई चाहते हैं, किसी से ज़्यादा दोस्ती या किसी के साथ दुश्मनी वे नहीं करना चाहते। ऐसा कबीर जी ने हमें भी जीवन में उतारना समझाया है। अब समझते हैं रहीम जी के 3 दोहे। रहीम जी ने पहले दोहे में कहा है, रहीमन वे नर मर चुके, जे कहूँ मांगन जाही, उनते पहले वे मुए, जिन मुख निकसत नाही। रहीम जी कहते हैं कि वे मनुष्य मरे हुए हैं जो कहीं दूसरों के पास मांगने के लिए जाते हैं, परंतु उनसे पहले वे मर चुके हैं जो मांगने वालों को देने से इनकार करते हैं। भलाई की बात हो रही है। कुछ लोगों को आदत होती है कि मांग के ही खाते हैं, मेहनत करना उनको जचता नहीं, तो ऐसे लोग मरे हुए के भांति लोग हैं, ऐसा रहीम जी का कहना है। और उससे भी पहले किसी को सेवा न कर सके, किसी को मदद न कर सके, किसी को कुछ दे न सके, देने के लिए तुरंत इनकार कर दे, ऐसे लोग पहले ज़्यादा मरे हुए रहीम सोचते हैं। रहीम जी कहते हैं वे नर मर चुके, वे पुरुष, नर शब्द का उपयोग इसलिए किया है कि नर घर में कमाने वाला नर होता है, वह मरा हुआ तब कहा जाएगा कि वो जब किसी के घर मांगने जाएगा। मांगना बहुत बुरी आदत है। कोई भी मदद या कोई भी पैसा, धन, संपत्ति अगर मांगा जाए तो वह गलत है। हमें मेहनत करके अपने पैसों को, अपनी चीज़ों को जुटाना चाहिए। तो मेहनत करने का भाव इसमें कहा गया है। और उससे पहले भी लोगों को जो मदद नहीं करता, मुख से हमेशा मना कर देता है, नहीं मेरे पास नहीं है, ऐसा कहने वाले ज़्यादा मरे हुए माने जाएंगे। दूसरा दोहा कहता है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का, करी सकत कुसंग, चंदन विष व्याप्त नहीं, लिपटे रहत भुजंग। रहीम जी समझाना चाहते हैं कि बड़े लोग कभी उत्तम स्वभाव वाले व्यक्ति, बुरे लोगों की संगति का बुरा असर, अच्छे लोगों की संगति का अच्छा असर, लेकिन जो सच में उत्तम स्वभाव के, सबसे ज़्यादा अच्छे स्वभाव के, उत्तम मतलब सबसे ज़्यादा अच्छे स्वभाव की प्रकृति वाले हैं, वो बुरे लोगों की अगर संगति करे तो भी उस पर बुरा असर नहीं होता, क्योंकि वह खुद में इतने उत्तम होते हैं कि बुरे लोगों के साथ रहकर भी जल कमलवत कह सकते हैं। जल में देखिए, कीचड़ कितना गंदा होता है, बदबू आती है, गंदगी सारी और फैली होती है, लेकिन उसमें भी उत्तम प्रकृति का व्यक्ति जो होता है वो कमल की भांति, गंदगी चारों ओर हो फिर भी कमल कितना सुंदर पुष्प है। उत्तम प्रकृति का व्यक्ति जल कमलवत रहने वालों में से है, उस पर कुसंग का, खराब संगत का कोई असर नहीं होता। जिस तरह से, अब देखो, इस बात को समझाने के लिए चंदन का उदाहरण दिया गया है। चंदन और विष व्याप्त भुजंग, भुजंग का अर्थ होता है सांप। चंदन के वृक्ष
सुगंधित वृक्ष होते हैं जिसमें सांप रहता है। ऐसा कहा जाता है कि चंदन के वृक्ष में इतनी सुगंध होती है कि जिससे आकर्षित होकर वहाँ पे सांप सापिन अपने बिल बनाकर या उसमें लिपट कर रहा करते, क्योंकि उनकी सुगंध से वे बहुत आकर्षित रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चंदन अपनी सुगंध को छोड़ देता है, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि वह उत्तम प्रकृति का माना जाता है। चंदन विश्वव्याप्त भुजंग लिपटे हो तो भी अपनी खुशबू को नहीं छोड़ता। उसी तरह से कुसंग करने पर भी उत्तम व्यक्ति अपनी प्रकृति, अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ता। और हमने भी ऐसे उत्तम व्यक्ति बनना है कि चाहे कितने भी बुरे लोग हमारे आसपास हो, लेकिन हमने अपनी सच्चाई, अपने उत्तम प्रकृति, अपना अच्छा स्वभाव कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अब तीसरे दोहे पे चले। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। देखो इसको है ना, एक पिक्चर में, पुराने पिक्चर की बात है, उसमें बहुत सुंदर तरीके से गाया गया था। कैसे गाया गया था, देखो मैं तुम्हें गा के सुनाती हूँ। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल, रहीमा लाख टका मेरो मोल। इस तरह से गाया जाता है दोहा। बड़े लोग, रहीम जी कहते हैं, अपने आप की प्रशंसा नहीं करते। जो पूर्ण घड़ा होता है ना, जो नॉलेज से भरा हुआ घड़ा होता है ना, वो आवाज़ नहीं करता। गुजराती में कहावत है, क्या कहावत है कि आधा घड़ा छलकता ज़्यादा है, लेकिन जो पूर्ण भरा हुआ, फुल भरा हुआ होगा ना, कभी नहीं छलकेगा। कहने का भाव यह है कि बड़े लोग जो होते हैं, सच में बड़े महान, वो अपने मुंह से अपनी प्रशंसा कभी नहीं बोलते, कभी नहीं करते। और जो सचमुच बड़े हैं वे कभी बड़े बोल नहीं बोलते, बड़ी बड़ी बातें नहीं किया करते। कभी हीरा जो होता है कीमती, डायमंड की बात की गई, हीरे को कभी अपने मोल, अपनी कीमत के बारे में बताना पड़ता है? नहीं, उसे देखकर ही पता चल जाएगा कि ये बहुत महंगा हीरा है भाई। वो खुद अपना भाव नहीं बोलता। तो मूल्य लाखों रुपये हो तो भी हीरा कभी अपनी कीमत नहीं बोलता है। इसी तरह से बड़े लोग कभी अपनी प्रशंसा अपने मुख से नहीं किया करते। हमें भी अपनी प्रशंसा अपने मुख से कभी नहीं करनी चाहिए जब हम बड़े हो जाएं। तो इस तरह से तीनों दोहे में रहीम जी ने अलग अलग बातें हमें समझाई है। अब तुलसी के दो दोहे देखेंगे। आवत हिय हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहाँ न जाइए, कंचन बरसे मेघ। देखो, जब अपने घर कोई मेहमान आए, अगर हम उसको आते उसके आने से खुश हो जाएंगे तो हमारी आँख में, दिल में हर्ष, आनंद हो जाएगा और आँखों में स्नेह दिखेगा। लेकिन जब कभी हम किसी के घर जाए और उसकी आँख में हमें स्नेह न दिखे, उसके दिल में हमारे लिए प्यार न दिखे, तो तुलसी कहते हैं कि वहाँ कभी नहीं जाना चाहिए। कंचन बरसे, कंचन मतलब सोना, मेघ जैसे बादल बरसते हैं ना, वैसे अगर उस घर में सोना भी बरसता हो, मतलब बहुत पैसा हो, फिर भी अगर हमें देखकर उस घर वाले की आँख में प्यार न हो, उसके दिल में प्यार न हो हमारे लिए, तो वहाँ कभी नहीं जाना चाहिए। तुलसीदास जी यही समझाते हैं कि जिस घर में लोगों का दिल तुम्हें आया हुआ देखकर हर्षित न हो जाए, जिनकी आँखों में स्नेह की भावना न हो, उस घर में कभी मत जाओ, फिर भले वहाँ सोने की बारिश ही क्यों न बरसती हो। दूसरा दोहा देखेंगे। विद्या धन उपद्यम बिना, कहो जो पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले जो पंखा की पौन। किसी भी चीज़ को बिना परिश्रम नहीं पाया जा सकता, और उसमें भी विद्या जैसा धन नहीं, कभी नहीं। विद्या एक बड़ा धन है, और ऐसा धन है कि जिसकी चोरी कोई नहीं कर सकता। ऐसा धन हमारे दिल दिमाग से कोई चोरी कर सकता है? नहीं, कभी नहीं। विद्या ऐसा धन है, वो पाना और वो प्राप्त करना वो सामान्य व्यक्ति की
काबिलियत तभी होगी जब वह परिश्रमी बनेगा। विद्या धन प्राप्त करने के लिए हमें परिश्रम करना पड़ेगा और वो ज़रूरी है। कोई नहीं पा सकता परिश्रम के बिना यह धन की प्राप्ति। हाथ से, जैसे हम पंखा, पहले के ज़माने के पंखे तुमने देखे होंगे, डंडे के वाले थे, डंडा पकड़ के हमें हाथ से पंखा झुलाना पड़ता था। उसका अगर हमें पवन मतलब कि हवा हासिल करनी है तो हमें उसे हिलाना पड़ेगा। बिना डुलाए ना मिले, बिना डुलाए वही पंखा पड़ा हो या हाथ में पकड़े रखा हो, लेकिन हम उसको हिलाए नहीं तो हमें क्या हवा मिलेगी? कभी नहीं। हवा खानी है तो हमें उस पंखे को हिलाना ही पड़ेगा। अरे हम सीलिंग फैन की ही क्यों ना बात ले लें। सीलिंग फैन की स्विच चालू करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी से ही पंखा चलेगा ना। यहाँ पे हाथ के पंखे की बात की गई है। पहले के ज़माने में हाथ का पंखा था, इलेक्ट्रिसिटी की खोज नहीं हुई थी उस समय। और अगर कुछ इलेक्ट्रिसिटी के पंखे थे तो कुछ बड़ी बड़ी ऑफिसें या बड़े बड़े घरों में ही थे, लेकिन हाथ का पंखा तभी हिलकर हवा देगा जब उसके लिए हम मेहनत करेंगे, उसको डुलाएंगे। विद्या का धन तभी हमें मिलेगा जब हम उसके लिए परिश्रम करेंगे। तो विद्या के धन को परिश्रम से प्राप्त करना आवश्यक है, ऐसी बात तुलसी जी इस दोहे में समझाते हैं। तो इसी तरह हमारे सभी दोहे कबीर जी के, रहीम जी के और तुलसी जी के यहाँ समाप्त होते हैं। तो चलो हम अब उसके शब्दार्थ को देखते हैं। शब्दार्थ में सबसे पहला शब्द है कुटुम। देखो कुटुम्ब लिखा जाता है परिवार के लिए, लेकिन इस भाषा में, इस दोहे की भाषा में इन्होंने कुटुम्ब लिखा है। खैर मतलब कुशल, नाद आवाज़ या ध्वनि, कुसंग खराब संगत, बुरी संगत। भुजंग का अर्थ होता है सांप। वो हमने देखा ना कि चंदन के वृक्ष में भुजंग, तो सांप मतलब सर्प। नैनन मतलब आँखों में, हर्षे मतलब खुशी, कंचन का अर्थ होता है सोना, मेह मतलब मेघ बारिश, उद्यम के लिए परिश्रम, पौन इसका अर्थ होता है पवन, हवा, खान खाना, सरदारों का सरदार, खान खाना मतलब सरदारों का सरदार, ग्रेटेस्ट पर्सन एक उपाधि है, एक उसको क्या कह सकते हैं कि किसी को खान खाना शब्द बोलो ना तो उसका अर्थ होता है कि हमने उसको रिस्पेक्ट दिया, सरदारों का सरदार माना, यह एक उपाधि है। तो इस तरह से यहाँ शब्दार्थ समाप्त होते हैं और हमारे दोहे का लेसन भी समाप्त होता है। धन्यवाद।